चलिए, कल मैंने क्वेश्चन दिया था इसमें आपको क्या बताना था, बॉन्ड डिस्टेंस बताना था। क्या बताना था मित्रों? बॉन्ड डिस्टेंस। चलिए, तो दोस्तों बॉन्ड डिस्टेंस हमने कल डिस्कस किया था कि बॉन्ड डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, वास्तविक लेवल में तो साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा बॉन्ड डिस्टेंस उतना कम होगा। कल हमने बात किया था, है ना, अपन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी से, ठीक है, साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होगी और ओवरलैपिंग डिस्टेंस का ओवरलैपिंग कम होते जाएगा। अगर दोस्तों ये डोमिनेटिंग फैक्टर है, अगर मान लो कांस्टेंट हो गया, बोलो बॉन्ड डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता था? बोलो ध्यान से, डायरेक्शनल कैरेक्टर पर डिपेंड करता था। जितना ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा बॉन्ड डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। हम कल इस पर चर्चा किए थे। यस, चलिए अब दोस्तों मुझे बताओ, सबसे पहले बताओ हम किससे फैसला करेंगे? सबसे पहले हम साइज देखकर फैसला करेंगे। बताओ इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस आपको अरेंज करना है। 1s हां 1s है, 1s2s है, 1s2p है। यहाँ 1s होगा 1 देखो साइज पहले मैटर कर रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास मित्रों 1s का बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका होगा? बोलो ध्यान से, 1s2p, वेरी गुड, 1s2p का ज्यादा होगा। फिर मान लो 1s2s का होगा, बहुत बढ़िया, 1s2s। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक पहले बताओ, कोई समस्या नहीं? चलिए अब मुझे बताइए यहाँ पर किसका है मित्रों? वो तो 2p डायरेक्शनल कैरेक्टर, साइज कांस्टेंट, पी ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होता है। यस, ठीक है। चलिए भाई अभी लिख क्यों रहा है यार, क्या लिख रहा है? सुनना ध्यान सुनना। चलो इधर बताओ, 2p, फिर बोलो 2p, फिर बोलो 2s। चलिए क्या हम 3p को लिख दें 2s के पहले? नहीं, यहाँ पर क्वांटम नंबर फैक्टर देखो, साइज फैक्टर 11। चलिए उसके जस्ट आगे ही चल रहा है, इसके जस्ट आगे बोलो ध्यान से 3p और बोल दो, फिर 3p, फिर बोल दो 3s एंड 3s। ये इसका बॉन्ड डिस्टेंस का ऑर्डर होगा। क्या सही है? नोट करो, बन जाएगा। हाँ एक होमवर्क में दिया था ना, तो याद नहीं, वो डिस्कस ना करा तुम लोग बने मन में तो मिल जाओगे पहले। जी भाई क्या चल भैया, बंद कर देते, एंजॉय कर जाओ 0 अपने लिए, ठीक है। तो 1s ये सारी चीजें आपने देखा। चलिए अगला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन निकल कर रहा है मित्रों, 2p पाई 3p पाई और 3p पाई। बोलो कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा? 2p पाई, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। 2p पाई। चलिए ये हमारे पास आ गया 2p पाई। चलिए अब मुझे बोलो 3p पाई और 3p पाई और 3d पाई। चलो भाई अब तो आपको बताओ कैसा क्या तुमने सपना है तुमको? हाँ भाई एक्सप्लेन करो। अरे बोलो ध्यान से, 3p पाई
3p5 3d5 3d5 3d5। अब बताओ मुझे कैसे आप एक्सप्लेन करोगे इस चीज को? है बताओ ध्यान से, अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ तो ठीक है, यहाँ आपने फैसला कर लिया सर यहाँ पर पी ऑर्बिटल इंटरैक्ट हो रहे थे, यहाँ पर पी ऑर्बिटल इंटरैक्ट हो रहे थे, यहाँ पी ऑर्बिटल इंटरैक्ट हो रहे थे, पाई बॉन्ड बड़ा साइड में ओवरलैपिंग हुई, क्वांटम नंबर बढ़ने से उसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ा और उसकी ओवरलैपिंग क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन मित्रों आप यहाँ पर ये देखो, आप इसका ऑर्बिटल नहीं सोच रहे, ये देखो है ना, क्या आपके पास पाई पास होना ध्यान से, मैं आपको बता दूं, और आपके पास ये देखो 3p5 एंड 3d5 ये बी ऑर्बिटल होता डबल डबल से, यस, और हमारे पास क्या मित्रों 3d5 और आपके पास क्या है 3d5, ठीक है मित्रों, बात समझो, ये 3d5 और ये 3d5 यही चीज तो है। आप मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगा, बोलो ध्यान से, कौन सा बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगा? मैं आपको बता दूं 3d5 बॉन्ड ज्यादा। अब आपको सर, अब आपको क्या कहते हैं, आपने उधर बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1/2 हो जाती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1/4 1/4 हो जाएगी सर, यहाँ 1/2 1/2, यहाँ 1/2 1/4, यहाँ 1/4 1/4, तभी आपने बोला कि सर तब इसका बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा क्यों है? मेरी बात को समझ पा रहे हो? यस, ये मेरा क्वेश्चन है। तो दरअसल इसके बॉन्ड डिस्टेंस को हम एक्सप्लेन कर लेंगे, आगे आप देखोगे जब लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, अभी आप हाइब्रिडेशन भी पढ़ेंगे इस चीज को। तो दरअसल होता क्या है, इसमें लोग जो आपको दिखते हैं, ये लोग जो दिखते हैं दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, ये वाले लोग जो होते हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये 1/4 ना होकर ये 1/2 होता है। और देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अच्छी खासी बढ़ गई और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी खासी हुई, तो क्यों? अकॉर्डिंग टू एमओडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मींस ये जो लोग होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना इधर शिफ्ट कर देता है और ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर देता है, तो छोटा लोग हो गया और इसका डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ गया। दैट्स व्हाई 3d5 बॉन्ड मजबूत होता है एज कंपेयर टू 3p5 ये चीज समझ में आ रही है? क्या बात, क्या लिखा हमने, अकॉर्डिंग टू एमओडी, हां डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ जाता है। ऐसे करने से कितना नहीं हो जाता, अगर ढंग से बैठो, हाँ कितना हो जाता है, तो मतलब बोलो ना ढंग से, 4 लोग जितना तुमने 1/4 किया, ठीक है ना, उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया ना भाई, तब इसका 1/4 थोड़ी कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे खासे हैं, ठीक है। चलो देख लो इसको, ये मिटा दूंगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, आप लोगों को बताना है। वहां पे देखो अपन लोग क्या करते हैं, दरअसल हमारी विचारधारा क्या है, अपन मैच देखते हैं टीवी पे, अरे यार रोहित शर्मा की शॉट नहीं खेलना चाहिए, ये वाला गलत शॉट, रोहित शर्मा वहां खड़ा है, कौन सा शॉट खेलना, तो चुपचाप मैच का आनंद मत लो, भावनाओं को महसूस करो, पढ़ना है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? अरे यार सचिन की शॉट नहीं, सचिन से बेहतर क्यों जानते हो, क्यों भाई कैसे शॉट खेलना, चुपचाप एंजॉय लो इसका, और पीछे पॉपकॉर्न वगैरह मंगवा लो, है क्या सदर, क्या हाल चाल, अभी तक तुम्हारा पसीना नहीं सूखा है, कहाँ से आई और खाते तुम गए कैसे, कोई लगेगा बड़ा नहीं तुमको, है हरियर दिया हुआ तुमको, ये चीज समझ आ गई क्या? चलो टू ऑन वन होते हैं। चलो अब मुझे एक क्वेश्चन, यहाँ तक देखो क्वेश्चन पैटर्न में बता रहा हूँ मैं कि कौन सा बॉन्ड है, ठीक है। मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये चीज समझ आ गई, इसी के तरफ पर मुझे बताओ कि अगला क्वेश्चन N2 एग्जिस्ट करता है, ध्यान समझना, N2 एग्जिस्ट करता है बट P2 एग्जिस्ट नहीं करता, ऊपर नहीं दिख रहा है। चलिए क्या क्वेश्चन है कि N2 एग्जिस्ट करता है लेकिन P2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, रीजन बताओ। अगर हम देखें 3p बॉन्ड सबसे वीक पाई बॉन्ड है, वास्तव बहुत वीक पाई बॉन्ड है, आप समझो, इसलिए ये पाई बॉन्ड बनना पसंद ही नहीं करता। ध्यान समझो, N2 में आप देखो 2p बॉन्ड बनेगा, जो कि बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। फास्फोरस में क्या होगा, 3p बॉन्ड बनेगा जो कि वीक होगा।
इसीलिए वो बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता। तो आप लिख लेना जो 3p पाई बॉन्ड होता है वो कैसा पाई बॉन्ड होता है, वीक पाई बॉन्ड होता है। इसलिए कोई भी कंपाउंड उस फॉर्म में नहीं रहना चाहता है जिसमें उसकी अनस्टेबिलिटी हो। इससे अच्छा कुछ दूसरा जुगाड़ पानी देखेगा। बात समझ लो ध्यान से। चलो, तो N2 एग्जिस्ट करता है, N2 एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें 2p पाई और 2p पाई ओवरलैपिंग होती है और अच्छा खासा मजबूत बॉन्ड होता है। लेकिन P2 एग्जिस्ट नहीं करता, उसका रीजन क्या है, 3p पाई ओवरलैपिंग, और एक ऐसा ओवरलैपिंग होता है जो वीक ओवरलैपिंग होता है, इसलिए बनाना पसंद नहीं करता। अब आपको एक सवाल होना चाहिए, सर तो क्या बनाता है? P जो है फास्फोरस कैसा स्ट्रक्चर बनता है? जो मैं लिखा हूं ना, ये इनकी होती है एटॉमिसिटी। क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी। जैसे ऑक्सीजन O2 डाई एटॉमिक है ना, N2, ठीक है, F2। लेकिन क्या मैं He2 लिख सकता हूँ? हीलियम मोनोटॉपिक है। तो कौन सा एटम किस फॉर्म में पाया जाता है वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। जैसे, ठीक है, अब बात समझो, तो फास्फोरस मित्रों किस फॉर्म में पाया जाता है? आप ध्यान समझो, तो वीक पाई बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता और फास्फोरस इस स्ट्रक्चर में पाया जाता है। जहां पर देखो ध्यान से, हमारे पास अलग अलग तरह के फास्फोरस होते हैं, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। मैंने व्हाइट फास्फोरस बनाया है। आपके पास देखो अंदर का एंगल पूछा जाता है, अंदर के अंदर 60 के आसपास होता है, ठीक है। और आप देख सकते हो फास्फोरस के पास क्या लोन पेयर है? यस, लोन पेयर है मित्रों। और बताओ, आप मुझे ये बता दो कि लोन पेयर पता कर लो कितने लोन पेयर है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? P4 होगा। यस, क्या P2 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ये पाई बॉन्ड वीक होता है, इसलिए फास्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसका स्ट्रक्चर ये है। फिर पूछ लेगा फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P2, P4, P6, P8। बोलो P4 फॉर्म हमने अभी भी देखा, इसकी कार्बोडाइलेटिक स्टेबिलिटी अच्छी खासी। क्लियर पॉइंट? चलिए, तो मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन ये लिखा आपने वाला, ये वाला लिख दिया। चलो अभी और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को फिर सेम क्वेश्चन दोस्तों देखो। तो आपने देखा क्या कि 3p पाई जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत वीक पाई बॉन्ड होता है और मित्रों वो कंपाउंड बनाना पसंद नहीं करता है, इसलिए वो नहीं बनता है। अगर हम बात करें, मैं आप लोगों से पूछूं कि अब आप ये बताइए कि O2 बनता है, अगला क्वेश्चन, कि O2 बनता है लेकिन H2 नहीं बनता, क्या रीजन? बोलो ध्यान से, क्या सेम रीजन है? भाई O2 बनता है, O2 का हमने स्ट्रक्चर देखा था, पाई बॉन्ड। कौन सा पाई बॉन्ड? अगर हम देखें ऑक्सीजन है हमारे पास है 2s2 और बोलो ध्यान से 2s2 2p4, यही होगा हमारे पास। क्या होगा? 2s2 और हमारे पास होगा मित्रों p4। एक तो सिग्मा बनाएंगे, एक पाई बनाएगा, तभी हमने बनाया था। अभी हमको चेक भी करना हो चीज कैसा आपने बनाया। तो मुझे बताओ ये कौन सा पाई बॉन्ड बनाएगा? वही ओवरलैपिंग है, 2p पाई ओवरलैपिंग और स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगा। लेकिन यहाँ कौन सा बनेगा? आपके पास 3p पाई और 3p पाई कहाँ इलेक्ट्रॉन होगा? मित्रों 3s2 3p4 होगा और 3p पाई कौन बनेगा? क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं समझा के तो इसकी मैं रफली लिख रहा हूँ, है ना। चलो, तो मित्रों ये नहीं बनाना पसंद करेगा, तो क्या बनाना पसंद करेगा? बोलो कैसे? S8 फॉर्म में रहना पसंद करता है, ग्राउंड फॉर्म S8 फॉर्म में रहना पसंद। अब आप जानते हो कि S8 फॉर्म में क्यों रहता है? ये उसी फैमिली का है, उसी के नीचे का है, ये उसी के नीचे का है, लेकिन ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। अब आप समझ मारिए कि S8 फॉर्म में क्यों रहना पसंद करता है, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक पाई बॉन्ड होगा और आपके पास ये मित्रों क्या है? सल्फर है। क्या S8 में टोटल लोन पेयर बता सकते हो कितने हैं? हर सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, दोनों ध्यान से 16 लोन पेयर होंगे। यस, बिल्कुल सही है। तो आप सिर्फ चीजों में मींस किस तरह में क्वेश्चन पूछी जाएगी? एटॉमिसिटी के फॉर्म में। सल्फर की एटॉमिसिटी क्या होती है? फास्फोरस की एटॉमिसिटी क्या होती है? ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या होती है? समझ को नोबेल गैस की एटॉमिसिटी क्या होती है? नोबेल गैस क्या मोनोटॉपिक गैस है? यस, आपने गैसेस सिस्टम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, धीरे-धीरे तो खुद जानते हो। चलो, तो S8 फॉर्म में पाया जाता है। कैसे? देखो राउंड शेप स्ट्रक्चर, ताज के जैसा रानी, ठीक है। चलो इसको लिखो मित्रों। क्या समझा आपने? क्यों नहीं बनाता? बिल्कुल वीक 3p बॉन्ड, राइट। अब तेरे मन में कुछ चल रहा है ना? क्या चल रहा है? तो ये ग्राउंड क्यों बन रहा है ना? इस बॉन्ड को देखो भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, पूछ रहा हूँ।
यार कौन सी बात कर रही है, ये चीजें स्टडी की हुई है, जो बना है इसके बॉन्ड देखो क्या किस फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। अब कौन सा बॉन्ड दिख रहा है ना, पता है कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। जो कंपाउंड है तो ये सोच लीवर यही सेट में होता है, इस पर हम ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे ना, सही है नहीं है। किडनी यहीं क्यों पाया जाता, आंख यहीं क्यों पाया जाता, तेरे ये बता, तेरे नाक सही जगह सेट है, क्यों सेट बता, क्यों सेट है। आप जानते हो कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन सही से शॉर्ट पहुंचता है। आप देखे होंगे कि इधर उधर हो जाते हैं डिस्टर्बेंस, तो वहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस सही से नहीं हो पाता है, सारी चीजें निकलो इसको मत कहना कि मेरे क्वेश्चन में बहुत कर गुमराह कर दिया गया, ठीक है। बस सुनकी वाला नहीं, आओ लास्ट में सुनते बोल देना बस, आज हम चला लेंगे इसको कलेक्ट कर लिया, अरे हम वहां तक तो खर्चा पानी पेट्रोल खर्चा नहीं लेना मेरा वाला। चलो यहाँ तक हो गया, तो आपने देख लिया ठीक है दोस्तों। जब हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन भी हमने किया, इसका बॉन्ड मजबूत होगा उस मजबूती पर हमने सारी चीजें की, ठीक है। आज हम लोग हाइड्रेशन स्टार्ट भी करते हैं, पर हाइड्रेशन शुरू करना है। चलिए अब मुझे आप ये बताइए कि कुछ चीजें मैं अभी दिखा रहा हूं तो हम लोग एमओटी में एक्सप्लेन करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैं बता दूं P2 सॉलिड, S2 सॉलिड और C2 सॉलिड ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके वेपर फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन बात हो रहे हो, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये मित्रों कि हमारे पास जो है C2 सॉलिड, C2 सॉलिड आप ले लो, ठीक है, P2 सॉलिड, हमारे पास S2 सॉलिड, ये एग्जिस्ट नहीं करते, बट इनके जो होता है C2 वेपर फॉर्म, ठीक है, C2 वेपर फॉर्म, और हमारे पास कौन सा बचा, S2 वेपर फॉर्म एग्जिस्ट करता है, क्यों? व्हाइट ये लिखते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हम इसको कहां पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यार भाई लिख लोगे, ये एग्जिस्ट नहीं करते किंतु एग्जिस्ट करते, भी क्या लिखा मैंने, वेपर फॉर्म, ठीक है। चलो ये एग्जिस्ट करते हैं क्यों, दोनों ध्यान से, अकॉर्डिंग टू एमओटी हम लोग सर आपने बोला है एमओटी बताइए, ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलो C2 सॉलिड, P2 सॉलिड, S2 सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके वेपर फॉर्म स्पेशल कंडीशन पर एग्जिस्ट करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, कुछ नहीं हमने लिख दिया बस, ठीक है। आपको ये तो पता होगा कि भाई एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट करता है, कैसे करता है हमारे को पता करेंगे, यहां तक हो गया। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यहां तक मैंने बता दो कि हमने ओवरलैपिंग पढ़ा, ठीक है, एक ओवरलैपिंग से मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है ना। चलो यहां तक होगा सभी का, हमने ओवरलैपिंग की चीजें किया, कौन सी बॉन्ड, और कल अपन थीम वाला डिस्कस कर लेते हैं, जो मैं कार्बन का हिंट दिया था आपको, बनाए थे सभी लोग, बनाए थे, चलो बना एक बार अपन चर्चा करेंगे, पेंसिल से बनाए थे ना सभी लोग, कलम चलाए थे, चलिए अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, which one of the following overlapping, which one of the following overlapping form sigma bond, क्वेश्चन कैसे आता है आपको बताता हूं, which one of the following overlapping form sigma bond if Z is a internuclear axis, which one of the following overlapping form sigma bond if Z is a internuclear axis, get point।
अब देखना ध्यान में, जिससे पूछो कोई बताएगा। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लेकिन मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख के बताइए, हम पढ़ चुके हैं। पहला नंबर हमारे पास है px है और px है, दूसरा हमने ले लिया, ठीक है, हमारे पास py हो गया, py हो गया, और तीसरा आपके पास क्या हो गया, pz हो गया और pz हो गया, ठीक है, और चौथा आपने लिख दिया नन ऑफ दिस। बोलो ध्यान से, कौन सा बनाएगा बताओ, कौन सा वाला बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बनाएगा सिग्मा बॉन्ड है, बन जाएगा, क्यों नहीं बता पा रहे भैया, अच्छा क्या कहा रिजेक्ट पीरियड है ना, कौन सी का न्यूट्रल से चला रहे जेड से, जो डायरेक्शन कार्बोहाइड्रेट उसको उसी से चला रहे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जो अपन निकल कर देखा था, ठीक है ना। चलो जो क्वेश्चन होगा क्या आंसर होगा इसका, और अगर px pz होता तो, px pz होता तो 0 वाला, बहुत बढ़िया 0 वाला, चलो ठीक बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको अपन भी कर चुके हैं, ठीक है। Which one of the following overlapping is not possible, लिखो, पहले लिख लो, आराम से लिख लो, पहले आराम से लिख लो, इसको बना लो, आराम से लिख लो, जल्दीबाजी में ऐसा नहीं समझ ना पाओ। है ना, क्वेश्चन क्या है, which one of the following overlapping is possible, बताओ कौन सी overlapping पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन, डीवीटी थ्योरी में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक बढ़िया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड वाले का कोई रोल नहीं, इलेक्ट्रॉन चलो, तो सब इसका इसके साथ करा रहे हो, ये नहीं करा कि यही बस इसका इसके को प्लस लगा दो, मतलब कुछ समझो, क्वेश्चन पूछ रहा हूं तभी तो आंसर देना है। फर्स्ट वाला क्यों नहीं, इसका ओवरलैपिंग इससे थोड़ी कराएगा, देख इसका प्लस इसका लिखा है ओवरलैपिंग, मैंने नहीं बोला कि ये दे दिया इनमें से कोई एक करेगा, उनमें से तो करेगा लेकिन किसके साथ कर रहा है, तो दे रखा ना इसी के साथ कर रहा है यार, इसका मतलब क्या है बता ना, ये प्लस ये क्या है, इसका मतलब क्या है, पता नहीं भाई साहब यार कौन सा नशा किया था मेरे भी दे दो यार, मैं भी इसी टाइप का करने रहा था, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे भी दे दिया करो। हाँ बिल्कुल सही, स्पिन इन्वर्सन होगा होगा, वो आपको मन पे मानना है, बॉन्ड कभी बनेगा स्पिन इन्वर्सन, ठीक है। अगर आपके पास ये भी ऑप्शन होता इन्वर्सन वाला भी होता, फिर आप इन्वर्सन की तरफ जाते, बिल्कुल सही कह रहा है। तो अभी हमने बॉन्ड नहीं बना, बॉन्ड बनाने के लिए पहले रिवर्ट होंगे और फिर ओवर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही करा, लेकिन क्या आपको ऐसे मिलेगा तो आपको गलत नहीं करना। हाँ अगर आपको ऐसे भी दे दिया, इन्वर्सन दे दिया, फिर सिंगल साइड मोर विजुअल आपको लगा, बिल्कुल एग्री करता हूं। चलो याद है, ओके, ये हमने ओवरलैपिंग को भी हमने समाप्त कर लिया है, और ओवरलैपिंग तो कंटीन्यूअस चलने वाले ग्रुप का हर जगह लिखेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, केटिनेशन, आप लोगों ने 10th में पढ़ा है ना, केटिनेशन क्या होता है, बॉन्ड, बहुत बढ़िया, बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी आपको बिल्कुल प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। चलो लिखो, केटिनेशन, चलिए ये क्या कहलाता है, इसको समझते हैं, लिखो ध्यान से, हाँ लिखो इसको पहले लिखो, bond formation tendency of a compound is known as catenation property. Bond formation tendency of a compound
इज नोन एज केटिनेशन प्रॉपर्टी। हाँ भाई ऑनलाइन वालों क्या हाल चाल है? जलवा सर। नहीं डियर मैं फास्ट नहीं हूँ, तुम स्लो हो, ठीक है? दो चीजें हो सकती है। देखो ये लोग बैठे हैं, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ भाई है? बोलो ध्यान से, ओवरलैपिंग सब ओवरलैपिंग यार तुम लोग का। मैं वैसे ना करा के आपको बोल देने को पीएक्स बॉन्ड 10 मिनट में टॉपिक को बता रहा हूं, तुम लोग खुद देखना, ठीक है ना? 10 मिनट में वाला तुम भी कुछ नहीं, तो तुम इतना महाभारत पढ़ाने का जरूरत नहीं समझ बात। अब देखो प्रेजेंटेशन पर पढ़ो तुरंत हो जाएगा, लेकिन मैं समझा पढ़ा अपना इमेजिनेशन पढ़ा, ठीक है? जो चीजें तो यार रटा रहा है, रटाने वाली चीज नहीं है। अभी तक कुछ बोलो मैं रट, अभी तक हमने कुछ चीज नहीं रटाया, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलो आइए, केटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ए कंपाउंड इज नोन एज केटिनेशन प्रॉपर्टी। चलिए जो चीज समझ में आए डियर बता देना, ठीक है? ऑनलाइन में और ऑफलाइन क्लास में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है? सामने सामने अब जैसे मैं इधर आ गया बोल रहा हूँ, थोड़ी देखिए क्या ये सब एक चलो मैं आपको बताता हूँ कि केटिनेशन कोई भी कंपाउंड बॉन्ड कब बनाएगा, कोई भी कंपाउंड बॉन्ड कब बनाएगा? जब बॉन्ड मजबूत होगा। बात समझ रहे हो? मींस केटिनेशन प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिस्टेंस, इसका बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगा, बोलो ध्यान से, केटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। क्लियर पॉइंट? अब बॉन्ड डिस्टेंस होने पीछे पड़ के आया है, बॉन्ड डिस्टेंस किन बात पर डिपेंड करता है? साइज पर डिपेंड करता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, ये समझ बात। तो अपन हम यही पढ़ेंगे कि केटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना? केटिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड डिस्टेंस, वही वाला बॉन्ड बनेगा। कोई भी कंपाउंड केटिनेशन क्यों करेगा? क्योंकि उसका बनने वाला बॉन्ड मजबूत होगा, तभी तो केटिनेशन करेगा। और हमने पढ़ा है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? साइज, और ये फैक्टर क्या होता था? डोमिनेटिंग होता था। हमने पढ़ा बॉन्ड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शनल कैरेक्टर। चलो एक नया चीज पढ़ रहे हैं, बॉन्ड डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एलपी एलपी रिपल्सन। एलपी एलपी रिपल्सन भाई साहब ये क्या है? मैं इसको लिख रहा हूँ ओनली फॉर सेकंड पीरियड, ठीक है? समझ रहे बात को? ओनली फॉर सेकंड पीरियड, इसके लिए जो सेकंड पीरियड के लिए है ये चीज, और किसी के को लोग में लोग का रिपल्सन नहीं लिखना है। पहले आप इतना लिखो तब आपको ढंग से समझना है, ठीक है? क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे तो चीजें हमसे लिखे रहोगे पढ़ेंगे, ठीक है? केटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ए कंपाउंड इज नोन एज केटिनेशन प्रॉपर्टी, और बॉन्ड डिस्टेंस इन चीजों पर डिपेंड करता है। फिर से कर लीजिए, देखो ओनली फॉर सेकंड पीरियड हो गया। हम लोग मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब तक आप लोग इसको करें, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 मित्रों, मैं केवल कार्बन कार्बन लूंगा यहाँ पर और बाकी चीजें नहीं लूंगा। कार्बन सिलिकॉन, ठीक है? देखना आप ही लोगों के बीच में आंसर मिलेगा। जर्मेनियम, सदर सिलिकॉन क्या आएगा? जर्मेनियम के बाद है एसएन, ठीक है? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, चलो इधर लिख रहा हूँ, ठीक है? इसके नीचे इनर्ट कैरी करता है, लगता है तो चीज मैं नहीं बनाऊंगा, है ना? चलो मुझे बताओ कौन सा कंपाउंड इसके बाद, बोलो ध्यान से। कार्बन कार्बन, आप देख रहे हो तो साइज बढ़ रहा है, सीधे सीधे बॉन्ड की मजबूती कम होती जाएगी। नहीं समझे बात को? केटिनेशन प्रॉपर्टी में क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, ठीक है? 1 2 3 4 और मैं इसका आंसर लिखता हूं 1 2, अभी आप लोग ना लिखिए 4, जो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है? चलो अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चन सब लोग साथ मिलकर करते हैं। क्या हो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, ऊपर दिख रहा है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं नीले कलर से लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कार्बन के बाद कौन आएगा? कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन
ठीक है। मैं लोन पेयर बना रहा हूँ, आपको लोन पेयर नहीं मिलेगा। फास्फोरस, आपके पास एस आर्सेनिक, ठीक है ना, आपके पास एंटीमनी, ठीक है मित्रों। अब इस वक्त नहीं बना हुआ है, थोड़ी चीजें समझ लो। बताओ कौन सा बॉन्ड मजबूत होगा, बताओ। केटिनेशन प्रॉपर्टी, केटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी, तुम जानते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4, कौन सा बोलो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड पीरियड देखो, इस सेकंड पीरियड का नाइट्रोजन लोन पेयर, लोन पेयर छोटा साइज होता है, तो लोन पेयर रिपल्सन के कारण उसका बॉन्ड क्या होता है, क्लीक हो जाता है। मतलब इसको मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैंने इसको आपको बोला पहले। चलो लोन पेयर रिपल्सन होगा, यस लोन पेयर रिपल्सन होगा। लोन पेयर रिपल्सन होगा, देखो ध्यान से, तो बॉन्ड स्लाइटली थोड़ा वीक हो, लेकिन वैसा नहीं बहुत ज्यादा वीक हो जाए। बोलो कौन सा आएगा दोस्तों, पहले दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। मेरे पास सबको समझ आ गई, ठीक है। चलो हमारे पास जगह है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं, इधर लाइन खींच करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। फिर क्या है तो सल्फर, फिर क्या है सेलेनियम, फिर क्या है टेलेनियम। चलो मुझे बताओ केटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी, लोन पेयर दिख रहा सबको, यस लोन पेयर दिख रहा मित्रों, मैं बना रहा हूं। चलो बोलो किसकी केटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, जल्दी बोलो। बॉन्ड डिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड डिस्टेंस किसका, सल्फर का, यस। सेकंड यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर रिपल्सन, यस लोन पेयर रिपल्सन। मित्रों यहाँ पर क्या होगा, बोलो 2 होगा, कोई सेम आंसर, 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। मुझे बताओ यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब मैं हेलोजन फैमिली का लिख रहा हूँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्यों, क्योंकि उसका ऑर्डर इनसे लगा था, उसका ऑर्डर क्या होता है, इनसे लगा होता है, ठीक है। वही चीज एग्जाम में पूछी जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए मिलकर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास वही था, एफ हमारे पास Cl, ठीक है ना। तो इसमें डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, मेरे पास है F2 और मेरे पास है Cl2, मेरे पास क्या है Br2 और मेरे पास है I2। अब आपके हिसाब से देखो, सेम चीज करोगे तो सर क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये आना चाहिए Cl2 Br2, उसको पहले लिख भी देता हूं मैं। चलो Cl2, जब भी कोई ऑर्डर आपको पुराने सीक्वेंस के हिसाब से चला रहा हो और वो गलत हो, पहले उसको लिखो और बात करो, है ना, तो याद रहता है चीजें। चलो हमारे पास Cl2, फिर बोलो मित्रों हमारे पास F2, फिर हमारे पास Br2, फिर हमारे पास I2, लेकिन ऑर्डर क्या हुआ, गलत है। आप तो जानते हो केमिस्ट्री में जहां समझ में आने लगता है वहां से चीजें गलत होना स्टार्ट हो जाती है। पहले तो समझ में नहीं आती है, फिर समझ में आना शुरू होता है, फिर वहां से गलत होना शुरू हो जाता है। इस पर कोई आप लोग तनाव न लें, ठीक है। चलिए तो मैं बताने के लिए खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा, ये और पीछे चला जाएगा। अब दरअसल ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि क्लोरीन में 3 लोन पेयर आ गया। अभी तक तो ठीक है, 1 लोन पेयर था, 2 लोन पेयर था, अब क्लोरीन में 3 लोन पेयर था, साइज और छोटा होते गया, बस समझो, साइज और छोटा होते गया, लोन पेयर बढ़ते गया, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड और ज्यादा वीक हो चुका होगा, बस समझो। तो आपको क्या करना भाई साहब, कुछ नहीं करना है, Cl2 फिर Br2 और F2 और I2, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आएगा, ये बॉन्ड, समझ बात को। और इसको महा इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जाएगा, ठीक है ना, बॉन्ड। चलिए भाई साहब क्लियर हुआ यहाँ तक, बहुत बढ़िया। चलो लिख लो इसको।
चलो दोस्तों यहाँ तक हो गया। आ गए सबको समझ में? अच्छा नहीं होता इधर आजू बाजू कहाँ है कि आजू बताया कैसे आंसर क्या नहीं बताया है आंसर क्या नहीं बताया रिवाइज कर मतलब तीसरी बार बताया कई बार बताता है उसको दिमाग की तिजोरी क्यों रखते हैं उसको सैलाब की लोग तिजोरी रखते हैं उसको निकालो या बाहर उससे काम लो ठीक है हम लोग उससे सैलाब रखते हैं इस रूम में कितना लीटर एयर होता है इस रूम में कितना लीटर एयर होता है एक सेकंड में पंखा कितना लीटर आता है मेरे जो डाउट ये गाय 10 सेकंड में कितना चुकाएंगे तेरे पीछे घूमता अरे भाई सर ठीक है चल हाँ भाई ये बताओ ध्यान समझो तो आपने देखा क्या केटिनेशन प्रॉपर्टी हम ऐसे चलते जा रहे थे तो क्या होते जा रही थी हम बोर्ड में ऐसे चलते जा रहे थे पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट चलते जा रहे थे केटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती जा रही थी घट रही थी कार्बन 0 लोन पेयर नाइट्रोजन 1 लोन पेयर ऑक्सीजन 2 लोन पेयर क्लोरीन 3 इसीलिए हर जगह कार्बन है कार्बन की केमिस्ट्री है ना पहले वो कार्बन है ये कार्बन है सब जगह कार्बन है हम भी कार्बन है क्या कमेंट कर रहे हैं कार्बन है मिट्टी में इसलिए ध्यान से समझो इसीलिए कार्बन की अलग केमिस्ट्री होती है समझे बात को कार्बन की अलग केमिस्ट्री होती है क्यों होती है मित्रों क्योंकि कार्बन की केटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है समझ गए बात को और बढ़िया अगर मैं बात करूं केटिनेशन प्रॉपर्टी आप देख सकते हो ऑन इंक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है आप देख सकते हैं मींस कार्बन कार्बन आपके पास है ठीक है आप अरेंज कर सकते हो आपके पास NH है ठीक है ना N है यहाँ पर H लगा दिया H भी आपने H नहीं लगाया ठीक है चलिए आपके पास ऑक्सीजन वाला हो गया मित्रों ये ऑक्सीजन वाला हो गया और आपके पास क्या है आपके पास क्लोरीन है केटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती जा रही है बोलो केटिनेशन प्रॉपर्टी कम होती जा रही है इसका ज्यादा है ये पॉइंट ये अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तो दिक्कत समझो यहाँ लिख सकते हो इधर सीधर चल रहे हैं केटिनेशन प्रॉपर्टी क्या हो रही है कम
ग्रेफाइट कौन सा साइज छोटा होता जा रहा है, लोन पेयर बढ़ते जा रहा है, वो भी चीज तो है। और अब कहां से बनाएगा फ्लोरीन में, तो किधर से जोड़ेगा पता, जो फ्लोरीन है सिंगल बॉन्ड बनाता है, अब कहां से बनेगा ये समझो। फ्लोरीन अब कहां से बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के पास तो दिख रहा है ना कहां से बनाएगा, नाइट्रोजन के पास देखना, ऑक्सीजन के पास यहां से बना सकता है, वो पास बनाएगा, यही सब बात जनरल चीजें आप सोच सकते हो। चलिए मित्रों, ये हमने कैटेलिस्ट प्रॉपर्टी के समाप्त, और आज हम लोग एनर्जेटिक हाइब्रिडाइजेशन को शुरू करें। ठीक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। रेसिपी आज आपको बता दें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डायपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। इससे आता है कौन कौन सा टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन, रेसिपी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डायपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एक और ध्यान से काश इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से मिटा दूं, इधर का मिटा दूं। चलिए तो आपको हम हेडिंग डालें हाइब्रिडाइजेशन। जब बैक पेज साइड ही डालना, इसको कहीं बच गया हो छोड़ देना उसको। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, अब देखो ध्यान से हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान समझना। अब मैं कह रहा हूं, हम जो पढ़े हैं, हम कुछ नहीं जानते क्या पढ़ लिए, अब यहां से हमारा बढ़िया शुरू है। ठीक है, चलिए हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता हमको कब पड़ी, इस पर भी विचार करना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, क्यों है, क्या चीज होता है, हम इस पर देखते हैं कि नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मित्रों आप लोगों को देखो ध्यान से सुनना है, पहले सुनते रहना, मैं पूछूंगा कोई डाउट तब बोलना है। ठीक है, पहली चीज बताया तो अपने मन में कोई विचारधारा नहीं लाना है, पहली चीज आपको समझना है, सुनना है, मानना है। ठीक है, मानना है, फिर हाँ आपके मन में जो चीजें पहले से थी फिर आप बताएं, पहले उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में पढ़ना तो उसी को है, सत्य है जीवन का। ठीक है, तो पहले आपको सुनना है, उसी को मानना है। हाँ आपके मन में कोई और बातें चल रही हो तो पहले उसको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हाइब्रिडेशन की, अब मैं आपको वादा करता हूं पढ़ाऊंगा, कुछ समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हाइब्रिडेशन की आवश्यकता हमको कब पड़ी, मींस हम नीड ऑफ हाइब्रिडेशन देखिए। ठीक है, चलिए अब मुझे आप लोग ये बताइए दोस्तों, हम लोग मीथेन के बारे में जानते हैं। मीथेन मींस कोई भी कार्बन कंपाउंड ले लो, मीथेन है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है मित्रों, कार्बन आप देख सकते हो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मुझे बताओ, मेरे पास कार्बन है, कार्बन 6 है, और मेरे पास 1s2 2s2, मित्रों 2p2, आप लोग खुद बताना क्या हुआ, 2p2 हुआ, मींस मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लूं, यहां पर मेरे पास 2s2 है और मेरे पास यहां पास 2p2 है। मुझे ये बताओ इस कंडीशन में कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 2 ही बॉन्ड बना सकता है। बस समझो, कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाएगा, मींस मित्रों एक कंपाउंड होता है उस समय कि आपके पास कोई भी जुड़ा है एक्स या वाई, ये कंपाउंड कहलाता है कार्बीन। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में आएगी, सुन लो भूल जाओ। कार्बीन ही बना सकता है, ये देखो ये लोन पेयर बचा हुआ है और ये एक बॉन्ड और कार्बीन, जबकि कार्बन और भी बॉन्ड बना सकता है। बस समझे, और ये चीजें हमने पढ़ भी चुका है कि सर कार्बन अपनी वैलेंसी बढ़ा भी सकता है, तो हमें क्यों बनवाएंगे। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि सर आपने तो बताया था दिस इज ग्राउंड स्टेट, अगर उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है और एक्साइट करा सकता है तो वो एक्साइट कराएगा, और क्योंकि बॉन्ड बनने से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और सर आपने ही बताया था स्टेबिलिटी आती है। बिल्कुल सही, मैं एक्सेप्ट किया कि सर मीथेन ऐसे बन सकता है, ध्यान समझना। और आपने क्या किया, हमने पढ़ा, एक आपने कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, ये मेरे पास पी ऑर्बिटल है, ये मेरे पास पी ऑर्बिटल है, ये मेरे पास पी ऑर्बिटल है। देखो ध्यान से, कौन ओवरलैप करेगा इसके पास, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, बोलो ध्यान से। हाइड्रोजन के पास तो भाई साहब 1s1 है, 1s1 है, कौन ओवरलैपिंग करेगा, एस ओवरलैपिंग, बस नाम लिखता हूं एस ओवरलैपिंग। मुझे बताओ यहाँ पास पी ओवरलैपिंग नहीं होगा, हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन
जैसे नहीं लिखते थे बोला हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल। मेरी बात को समझो ध्यान से, ये बना आपके पास। अब आपको पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या था। चलिए, तो ये कार्बिन बना, ये बना कार्बिन, इसको मैं साइड से कहीं लिख देता हूं। किस कंडीशन में कार्बिन बना, जो आपने ग्राउंड स्टेट आपने बना रखा है, या आपके पास एक्स और वाई, या आपने कार्बिन बनाया। अब मित्रों ध्यान से सुनना, ध्यान से क्या सुनना है आपको। तो आपके पास आपने देखा क्या कि आपके पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, उस पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, और आपने क्या पाया उसमें, देखो दो तरह के बॉन्ड थे। एक तो सभी देखो पीएस 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 और एक एसएस। बात समझो, मतलब मैं अगर बात करूं ये जो ओवरलैपिंग है, मान लो एसएस ओवरलैपिंग है कोई, ये कौन सा है, एसपी ओवरलैपिंग और एसपी ओवरलैपिंग। तो मतलब यहां पर आपके पास तीन बॉन्ड एक जैसे हैं और चौथा बॉन्ड क्या है, डिफरेंट है। जबकि ऐसा नहीं था, जबकि हाइब्रिडेशन यहां से बता रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं था, जबकि ऐसा नहीं था। प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ऑल CH बॉन्ड आर आइडेंटिकल, ऑल CH बॉन्ड आर आइडेंटिकल। प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया गया, ऑल CH बॉन्ड क्या होंगे मित्रों, आइडेंटिकल। क्या थे मित्रों, आइडेंटिकल थे। अब कहोगे सर अब क्या हो गए, अभी तक तो सब सही चल रहा था, इतना ही हमने पढ़ा है, इतना ही हमने पढ़ा है। तो मित्रों यहाँ पर क्या दिक्कत हुआ, मतलब यहाँ पर आपने क्या कराया था, ओवरलैपिंग कराया था। क्या ओवरलैपिंग कराया था, पहले ओवरलैपिंग नहीं होता है। क्या होता है, पहले ओवरलैपिंग नहीं होता है, पहले होता है हाइब्रिडाइजेशन। सर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अभी तक समझ में हमको नहीं आया, हमने अभी समझे नहीं है। हम तो अभी ये पाए हैं कि भाई साहब जब इसमें ये ओवरलैपिंग हुआ है, जो कराते आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे पास सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सेम होने चाहिए थे, सिमिलर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए हमको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। अब मींस हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, अब सुनो, हम लिख लेंगे, पहले आपको सुनना और समझना है। तो दोस्तों नीड ऑफ हाइब्रिडेशन हमने देखा क्या कि इसमें क्या करना अपन को, पहले ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आप देखो एक एस ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है, एक एस है, पी है, अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल है, इनको ओवरलैप करने में दिक्कत होती है। तो क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं एक शब्द में बोलूं, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या होते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। पहले ऑर्बिटल क्या होते हैं, जिनकी ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी होती है, वो ऑर्बिटल क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं और एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे ध्यान सुनो, अभी हम लोग लिखेंगे 4-5 लाइन हम लोग लिखेंगे, कोई सुनो, पहले हम पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। तो हमको क्या कर पढ़ना है, अभी हम समझ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे देखो मैं हेडिंग डाल करके आपको दिखा रहा हूँ, किन किन पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट यहाँ पर आए कि अलग अलग बॉन्ड लेंथ नहीं था, आइडेंटिकल। चलिए दूसरा चीज मित्रों, हमने देखा कि आपने देखा कि एक एस ऑर्बिटल था, आपके पास एक पी ऑर्बिटल था, ये अलग अलग एनर्जी अलग अलग शेप के ऑर्बिटल रिएक्ट कर रहे थे। तो क्या अच्छा ओवरलैपिंग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये डायरेक्शनल नहीं है, ये डायरेक्शनल है, ये तो ठीक ठाक कर लेगा, ये नहीं करेगा। तो मींस अब क्या होगा, ये अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, ये अपने एनर्जी को इंटरमिक्स करेंगे और एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे। तो सर ये क्यों बना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या कहलाता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये मिक्स करते हैं, ये मिक्स करते हैं और नया बनाते हैं। आप कहोगे सर क्या जितने मिक्स करेंगे उतने नए बनाएंगे, यस, बात समझ ले। तो मैं अगर बोलूं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। चलो हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि पहले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एनर्जी से इक्वल नहीं होता है, इसलिए ओवरलैपिंग करने में दिक्कत आती है, इसलिए वो इंटरमिक्स होते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं। आप देखो इसका डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ गया, हमने अभी भी बात किया था, 4 लॉ एक बताया था, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर देता था। यहाँ पे देखो इसका डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ गया, एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ जाने के कारण दे डू मोर ओवरलैपिंग, और अच्छी खासी ओवरलैपिंग करते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पॉइंट समझ में आया। चलो हमने क्या देखा, पहला पॉइंट इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। क्या होता है, कैसे इंटरमिक्स होते हैं कि जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है, ठीक है, शेप ऑफ देखो कुछ भी है, तो आपस में मिक्स होते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं। उन नए ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। चलो तीसरा पॉइंट कि सर क्या जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने नए बनाएंगे, यस, मींस नंबर ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। क्लियर पॉइंट? हाँ, चौथा पॉइंट हमने देखा था ओवरलैपिंग में केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते थे, ना उसमें ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता था, ना उसमें मींस फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते थे। सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड, फुली फील्ड, वैकेंट सभी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं बोलो? हाफ फील्ड, फुली फील्ड, वैकेंट सभी। और आप सुन लो, हम सुन लिए लिख लेंगे, पहले हम इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन से? हाफ फील्ड, फुली फील्ड और वैकेंट तीनों टाइप के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलो बताओ, क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर ठीक ठाक होता है? यस, ठीक ठाक होता है। देखो ध्यान से, डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ जाने के कारण क्या ये अच्छी खासी ओवरलैपिंग करेंगे? यस, ठीक ठाक ओवरलैपिंग करेंगे। क्या ये पॉइंट हमको समझ में आ गया? बोलो ध्यान से, ये पॉइंट समझ में आया? तो क्यों ना हम आधा पेज छोड़े इसको लिखने के लिए? क्यों लिखेंगे? जैसे हम पहले क्वेश्चन लगाएंगे और वापस जाकर लिखेंगे। कैसे? जैसे हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर में किया था। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इन पॉइंट्स को मन में चलना चाहिए और इन चीज को देखो कैसे इंटरमिक्स हो रहा है, और जो पॉइंट हमसे बनने लग जाएगा तो वापस जा करके इन्हीं पॉइंट्स को अपन लिख लेंगे। चलो एक काम करो, आप कम से कम मतलब आधा पेज छोड़ लो, इन पॉइंट्स को लिख लो। क्लियर? हाँ, छोड़ लो, अपने हिसाब छोड़ो। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं, पूरा छोड़ सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं कि सर आपने ठीक है ये चीज बता दिया कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग मींस एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स कि हाइब्रिडेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, मैं बता दूं हाइब्रिडेशन ठीक ठाक टाइप के होते हैं। उनमें से कुछ टॉपिक हमारे पास 12th में है, तो हम उन टॉपिक को 12th के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन टॉपिक को तो बता दूंगा कौन कौन से हैं, लेकिन अभी हमारे पास मोस्ट ऑफ केसेस, पूरे जितने केसेस हैं उनके कुछ केसेस आपके पास, जैसे DsP2, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वो आएगा। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स मैं आपको बता दूं आपको कितने टाइप्स का मिलेगा। जैसे पहला बात करूं, मेरे पास sp होगा, ठीक है, दूसरे पास sp2 होगा, तीसरा आपके पास sp3 होगा, p3। अभी लिखो ना कि कितने हो? 3 ही होंगे। ये बताओ क्या मैं sp4 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता भाई साहब, 3 ही है, 3 ही है। चलो अब p के बाद कौन आएगा? एक ही था, मैं s2 भी नहीं लिखा, ऐसे एक ही था। चलो चौथा बोलो sp3d, बोलो ध्यान से। पांचवा बोलो sp3d2 और छठवां बोलो आपके पास sp3d3। ठीक है, अब और नहीं करना अपन को, मैं कुछ चीजें और बता देता हूं। आपके पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, वो हम जब 12th में उधर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में, वहां लिखेंगे। हमको मेनली अभी इतने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन अपन को पढ़ना है, और भी चीजें आएंगी, हम भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे, देखेंगे कैसे होता है बेसिक चीजें। फिर हम लोग जब और हाइब्रिडाइजेशन के एक्सटेंड फॉर्म लोग पढ़ेंगे, जब सेफ डिजाइन कर रहे होंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिएक्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा जो हम हाइब्रिडाइजेशन में, याद करो हमारे पास लोन पेयर किसी में एक था, है ना, अभी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, किसी में एक लोन पेयर है, किसी में 2 लोन पेयर है, किसी में एक भी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन उनका ज्योमेट्री सेम थोड़ी होगा, तो हम लोग VSEPR थ्योरी में पढ़ रहे होंगे। अब लोग टाइप्स लिखे, अब देखो ध्यान से, तो टाइप्स में हम पहला बात करते हैं, पहला कौन सा पढ़े? चलो पहले इसको भर जान देते, पढ़ते इसमें। पहला पढ़े क्या, बोलो ध्यान से, पहला कौन सा टाइप बोलो? हमारे पास है पहला नंबर SP हम पढ़ते हैं, SP हाइब्रिडेशन। मुझे बताओ आपका क्या होगा? एक S होगा सर और एक P होगा, सिंपल चीजें कहने के लिए, ठीक है। चलो हमको ऐसे नहीं पढ़ना है, बोलो हमने क्या पढ़ा है कि इसका देखो ध्यान से अलग एनर्जी लेवल है, इसका अलग एनर्जी लेवल है, अलग शेप और साइज है। ये क्या करेंगे आपस में? बोलो ध्यान से, अपनी एनर्जी क्या करेंगे? इंटरमिक्स करेंगे। यस, इंटरमिक्स करने के बाद क्या बनाएंगे? नया ऑर्बिटल बनाएंगे। वो ऑर्बिटल कौन से कहलाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मतलब हमने अभी तक ये सीखा है कि सर आपने एक्साइटेड कराया था और डायरेक्ट ओवरलैपिंग कराया था, लेकिन क्या डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी, पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा फिर ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग और अच्छा खासा होगा क्योंकि डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ गया। अब मुझे बताओ, ये मेरे पास 2 नए सेट बने, ध्यान समझना, ये मेरे पास 2 नए सेट बने भाई साहब। अब ये आपस में ऐसे अरेंज होंगे
इनमें रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बताओ मेरे पास ये दो पेन है, दो मार्कर है, मैं इस दो मार्कर को ऐसे रखूं क्या स्टेबल होगा? नहीं होगा। ऐसे रखूं कैसे स्टेबल होंगे? इस फॉर्म में क्या ज्यादा स्टेबल होंगे? बोलो भाई साहब। अरे यार कुत्ते के पूंछ को आप पकड़ दोगे, छोड़ दोगे, कुत्ता पूंछ भी जानता है मुझे किस फॉर्म में रहना है, एक्सेप्ट पागल कुत्ता। नहीं समझे? पागल कुत्ते के पूंछ, ठीक है। अब ये अब तेरा डाउट होगा सर मैं अगर पाइप लगा दूंगा उसकी पूंछ तो मैं उस पर विचार नहीं कर रहा हूं, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, वो हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। आप देख लो ध्यान से। तो ये क्या करेंगे, ये जो बने ये कैसे अरेंज होंगे दोस्तों? देखो एक लोग बड़ा लोग, एक लोग छोटा लोग। चलो तो इसका देखो ध्यान से, ये बड़ा लोग और ये इसका छोटा लोग। पहले बड़ा लोग, ये उसका छोटा और इसका छोटा। ध्यान देखो, ध्यान समझ रहे हो, ध्यान से नहीं समझ रहे हो? ये देखो ध्यान से, ये आपके पास उसका छोटा लोग, ये छोटा लोग। अगर मान लो आपके पास सेंट्रल एटम है ये x, ठीक है, आपके पास ये ए बी टर्म बात कर सकते हो, ये सेंट्रल एटम है, ये b और ये b, या अलग भी। देखो ध्यान से, ये आपके पास हुआ कितना एंगल है इनके बीच? बोलो 180, 180 पर है। देखो ध्यान से, यस 180 पर है, 180 पर है। मित्रों क्या आप लोग एग्जांपल जानना चाहोगे? जाने एग्जांपल? चलो देखो अभी मैं आपको ऐसे करके बताऊंगा और मैं आपको चुटकियों में सिखाऊंगा। पहले आप लोग चीज सीखें कि होता कैसा है, फिर यू देखोगे, यू कर लोगे, हाइब्रिडेशन इसका ये होगा मन में, ठीक है। चलो तो आपको पहले सीखना ये होते क्या है जान लो, फिर हम लोग उसको डायरेक्ट वाला मेथड में आपको बताऊंगा। कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो हम पढ़ चुके हैं, मेरे को बताना है, क्योंकि मॉलिक्यूल में ये चीजें दिखाए थे ना, कितना लोन पेयर, कितना पॉजिटिव चार्ज, कितना बॉन्ड पेयर, वही बोलूंगा, लोग चुटकियों निकाल दूंगा। चलो मुझे बताओ एग्जांपल समझे क्या? बोलो एग्जांपल देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? sp इनकी एनर्जी से अलग थी, इंटरमिक्स किए, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, अपने को ऐसा नहीं दिखे रिपल्सन कम हो। बस अभी हमारे पास बनना क्या है उस पर डिपेंड करता है, फॉर्मेशन ऑफ BeCl2। क्या मित्रों? BeCl2। चलिए एक को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। चलो देखो बेरिलियम कितना मित्रों? बोलो ध्यान से, बेरिलियम 4 1s2 2s2, क्या उसके पास 2p0 है? यस, p तो 0 है, तो क्वांटम नंबर 2 है तो उसके पास p है। चलिए हमारे पास कितना है मित्रों? आप देखो ध्यान से, s2 है और p 0 है, बिल्कुल सही है। ये कौन सा स्टेट था? ग्राउंड स्टेट था। आप ये भी जानते हो इसका ये एक्साइटेड स्टेट होगा। यस बिल्कुल सही है। अब बताओ कितने बॉन्ड बनाने हैं? बोलो ध्यान से, कितने बॉन्ड बनाने? 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या इधर ही मिलेगा? यही तो आपस में पहले हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। क्या वो करेंगे? नहीं बनेगा, यही तो करेगा हाइब्रिडाइजेशन, इतनी जरूरत होगी, ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा। यस, और ऐसे 2 बना लिए, ये देखो ये 2 बना लिए, ये S ये P, ये किया हाइब्रिडेशन और अपने आप को ऐसा अरेंज कर लिए। बात समझ गए? चलो तो हमने अभी भी देखा है क्या, आप देखो पहले क्या हुआ, ये देखो ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन हुआ और ये बना लिया। क्या जुड़ रहे हो आप लोग? Cl2 2, तो एक Cl इधर से जुड़ जाएगा, ध्यान से समझ रहे हो? अब ओवरलैपिंग हो रहा है। पहले हम डायरेक्ट Cl लगाते थे, अब डायरेक्ट Cl नहीं लगता। क्या होता है? पहले हाइब्रिडेशन होगा, एनर्जी इनवाइजमेंट देखो ध्यान से, इंटरमिक्स करेंगे और दोस्तों ये देख सकते हो ध्यान से आप कि अब ये किसका स्ट्रक्चर है? बोल दो BeCl2, ये आपके पास Cl, हाइब्रिडेशन बोलो, एक S एक P, दैट्स व्हाई इसे हम क्या बोलेंगे? Sp, और आपके पास क्या है? 180। क्या ये बात सबके भेजे में चलेगी? यस, सबके भेजे में चलेगी, ठीक है। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जांपल बोल के मैंने sp खत्म कर दिया, ये मैं तरीका बताऊं कैसे होते हैं, फिर हम जब डायरेक्ट पढ़ेंगे जहां भी sp आएगा देखेंगे कैसे ज्योमेट्री होगी। क्लियर पॉइंट? चलिए अब मैं बात करता हूं sp2। दूसरा चीज हम लोग बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ के बात को? क्या होगा मित्रों? एक s होगा, p होगा, p होगा। कितने पार्टिसिपेट किए? बोलो 3 पार्टिसिपेट किए। कितने बनाएंगे? मतलब ये s है और आपके पास ये p है और ये p है, 3 नहीं बनाएंगे, ठीक है। 3 नहीं बनाएंगे इन द सेंस, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, और ये देखो 3 बना लिए। अब ये आपस में कैसे अरेंज होंगे? समझ रहे हो बात को? 3 आप 3 गुब्बारा लो, बांध के छोड़ दो, आपको खुद दिख जाएगा कैसे अरेंज होती है। चलो बनाए, चलो देखो ध्यान से ज्योमेट्री बनाते हैं, कैसे अरेंज होगा मित्रों। आपके पास देखो ध्यान से, एक ये दूसरा ये तीसरा, ऐसे गुब्बारा आएगा। देखो उसका छोटा वाला लोग जिसको अपन पीछे से एयर ना निकल जाए बांध देते हैं, वही लोग, ये दूसरा लोग, ये तीसरा लोग। समझ रहे हो बात को? ये क्या हुआ आप देख सकते हो क्या कि आपस में 120
ये आपस में 120, ये आपस में 120 में रहेंगे। नहीं दिख रहा सभी को? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मेरे पास कोई सेंट्रल टर्म ए होगा, यहाँ पर बी लगा होगा, बी लगा होगा, बी लगा होगा, और यहाँ पर 120 120 120 120 तीन 120 के होंगे। क्या चीज सबको समझ में आ गई? पहले टाइप्स लिखो, फिर एग्जांपल टाइप्स लिखो, मैं खाली जाएगा। टाइप्स लिख लिए? केवल टाइप्स याद अच्छा है। अभी नहीं, उधर छोड़ो, इतना तक होगा, पहले बता इतना। चलो इसकी एग्जांपल तो कर ले थोड़ा सा। चलो चलो मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम लोग करो, बन जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, इसी का एग्जांपल लिख लो। मेरे पास है BCl3। चलो फॉर्मेशन आप BCl3 को एक्सप्लेन करो अपने, आप लोग खुद कर लोगे, मेरा पूरा विश्वास है। फॉर्मेशन आप BCl3, BCl3 यही है ना, जो सेकंड वाला है वैसे है ना, sp2 ना। तो आप इसमें बस क्या करोगे, Cl को ऐसे ओवरलैप कराओगे, नहीं समझे बात, है ना। हमारे पास बोरॉन सही है, कोई इशू नहीं। आपके पास है बोरॉन 5 1s2 2s2 2p1 है, 2s2 2p1 आपने लिखा, ठीक है। आपके पास p1 है, ठीक है। कितने बॉन्ड मारा? 3, मतलब एक एक्साइटेड हुआ है, यस। तीनों लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन करेंगे, वो बनाएंगे। अब तो हमको बनाना नहीं, हमने बना लिया है, हम कहीं भी यूज करेंगे उसको डायरेक्ट, वो हमने बना लिया। हमारे पास क्या होगा, ये होगा, ये हमने बना लिया, हमने बना लिया। और हम क्या करेंगे अब, ये Cl एक, ठीक है, दूसरा Cl, तीसरा Cl, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग, समझ रहे हो क्या है Cl, मतलब मेरे पास क्या होगा, बोरॉन ट्राइक्लोराइड से Cl Cl, हाइब्रिडेशन बोलो, दिख रहा है ये बीच में क्या है, बोरॉन। नहीं समझ में आया दोस्तों, आ गया? तो दिक्कत क्या है, यस। तो ऐसे हम बनाते जाएंगे, मतलब वो क्या है, वो तो इस पर डिपेंड करता है, तो ओवरलैपिंग बाद में होगी, है ना। अब वो कैसा शेप अटेन करता है,
वो तो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है ना, बाकी ओवर लैपिंग तो वही चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। ये बना और आपके पास सीएल सीएल सीएल, ये चीजें आ गई क्या। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पूरा डेफिनेशन बन रहा है ना। एनर्जी नहीं थी बराबर, इंटरमिक्स किए, इक्वल एनर्जी वाले बनाए, जितने थे उतने पार्टिसिपेट किए, उतने नए बनाए, डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ गया। पहले क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, बाद में ओवरलैपिंग होगा। नहीं समझ सर, इसमें कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, देखो इम्प्यूटी भी करते हैं। देखो आपको दिख नहीं रहा सर, आपने कहा इम्प्यूटी द्वारा है, ठीक है ना, कई जगह आपको दिखेगा। चलिए याद रखो गया, पहले आप लोग देखिए कहां तक पहुंच गया। आप लोग पूरा मिटा सकता हूं मैं पूरा, चलो ठीक है, ठीक है। मेरे को डाउट है, चलो बातों बातों पता नहीं चला मैं कब देखूंगा। ज्ञान की समझने वाली चीजें खट से आ गया, अब तो बन जाएगा वाली समझ। चलो पीछे जो है ना, ये उद्देश्य है ज्ञान में पढ़ना मेरा सास भी कभी बहुत थी, ससुर भी कभी दमाद था, कभी स्टूडेंट था। तो आज टाइम होने लगता है, पता नहीं कितने टाइम छोड़ेगा। ठीक है, सिलेबस अपनी जगह, टाइम अपनी जगह, इसीलिए मैं कभी लेट नहीं छोड़ता टाइम से। अगर मैं 2 मिनट किसी को मांगू रिक्वेस्ट करता हूँ, मना कर देते क्योंकि मेरे को गाली मन में भाई बाहर होती उसका ठीक तरह पढ़ाई ना, मन में गाली चल रहा है, ये सब सकते हैं पढ़ाई का कक्षा तो उसका भी अलग बात है। क्यों सर सही है, मतलब देता नहीं तो मन मतलब चलता रहता है। अभी क्या चल रहा है, मन सही चल रहा है, मेरे मन का डाउट क्या होगा। अच्छा मेरा डाउट तो बताते रहे ना पूछूंगा। चलो बिटा दो दोस्तों। सर अभी जो चल रहा है, कुछ लोग पढ़ते हैं सर नहीं सर, नहीं सर रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, रिमेंबर है सर। अब लिख के बैठे हैं जहां मतलब नहीं सर नहीं सर नहीं सर, यही करते रहते, मजा लेते हैं। मजा होता है इसी भीड़ में, कौन लिखता है, इसीलिए समय दिया जाता है। कितने मिनट है तुम्हारे पास। शाम के 5 बजने वाले हैं, अगला बुलेटिन अब 5:15 बजे हो गया। नहीं सुमैला नाम है ना, मैं पूरा मिटा दूंगा, पूरा सब कुछ कर दूंगा। कौन सा ये वाला अब देखो 4 होगा है ना, एस कौन सा है, sp3 आएगा और समझ गए एक और बढ़ जाएगा। चलो लिखते हैं, एक आध और बनाते हैं, खाद वो तो समझ ही जाओगे करना क्या है। कोई भी नहीं बनाएंगे अपन, मेन काम करें सर ये बता दो, या तो सर एक काम करो सर वो बता दो वो क्या होगा, यही तो बोलोगे ना। ठीक है
आराम से कर बैठा ठीक है। अरे ये जहाँ टिक के बैठा मन, अब यहाँ आज मन में क्वेश्चन नहीं आया तेरे, बोल वहां टिक के बैठा मन में क्वेश्चन आता है, बोलना ध्यान से। ऐसा तो वैसे क्वेश्चन जैसे तुम लोग पूछते, मैं तो चौथी की बच्ची को बैठा दूं वो भी कुछ पूछेगी ऐसे, तुम पूछो दोनों मन तक। सर ये बताइए सीएल वहां क्यों जा रहा है, तो पूछेगी ना कुछ तो बोलेगी कि सर वो क्या है, तो वो सीएल है, तो क्यों जोड़ रहे हो उसको, बस यही पूछेगी, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों उसका भी अपना मत, अब यही चीज मैं किसी 5वीं बच्चे को बैठा कर पढ़ाऊंगा, उसको समझ थोड़ी ना आएगा यार, मतलब नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा उसको। चलिए तो हम लोग बात करते हैं क्या, अगला sp3, क्या करते हैं मित्रों, sp3, ठीक है। आप जानते हो कि एक s होगा और p होंगे 3, ठीक है, एक s होगा और आपके पास ये बनाएगा क्या, समझ गए बात को, एक साथ ही लिख 4 बनाएंगे, 3 1 4। अब कैसे अरेंज होंगे देखें, चलो कैसे अरेंज होंगे मित्रों, ये अरेंज होंगे, थोड़ा देखते हैं इसको। टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, इसका छोटा वाला लोग, इसका छोटा वाला, इसका छोटा वाला, इसका छोटा वाला। मींस अगर हम बात करें कोई एटम के बीच में आपके पास, ये आपके पास देखो, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी, ये आपके पास बी, ये आपके पास बी, ये आपके पास बी। मींस आप और भी एटम लगा सकते हो, जैसे ClH कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अभी जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। बोलो इसका एंगल कितना होगा दोस्तों, 109, बोलो 5 डिग्री, ये आपके पास क्या होता है 109, ठीक है, और आपके पास 28, इतना होता है, ठीक है। चलो ये कैसा ज्योमेट्री बोलो, टेट्राहेड्रल, पीछे वाले के नाम पढ़ी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। पीछे वाला दोस्तों हमारे पास जो हमने ऐसा बनाया था BCCl2 का मींस लीनियर, ए आपके पास बी, आपके पास बी, लीनियर, ऐसा मित्रों लीनियर। आपने हमने ऐसा पढ़ा था ए और ये बी, ये बी, ये बी, बोलो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, मर्सिडीज साइन दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल लीनियर, 180 120 109 28 मिनट, या आपके पास 5 डिग्री, ठीक है, क्लियर पॉइंट। ये इनके रेगुलर है। अब हाँ इन पर लोन पे आ जाएगा तो रिपल्सन धक्का मुक्की शुरू होगा, तो कुछ कम होंगे उनके जो एंगल है, समझ रहे हो, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अब देखो ध्यान से इसके एग्जांपल समझते हैं, इसका एग्जांपल देखें, कोई दिक्कत नहीं तो अपन ने लिख लिया। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, हमारे पास है क्या, हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ CH4, हमारे पास CH4 है, ठीक है, CH4 है, आप देख सकते हो CH4 है, तो कार्बन के पास कितना, कार्बन का एक्साइटेड स्टेट ले लो, यस कार्बन का एक्साइटेड स्टेट यूज करेंगे हम, 1 2 3 4, देखो ये बना, ये बना, हाइब्रिडेशन कराए कि नहीं कराए, बोलो ध्यान से, ये आपके पास बना और ये आपने क्या कराया, हाइब्रिडेशन S, देखो ध्यान से, ये आपके पास बना, ये देखो ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन, मींस आप देख सकते हो ये आपके पास कार्बन है, ये H है, ये H है, ये H है, और ये आपके पास कितना है, वही है 109, आपके पास 28 बन जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत। हम VSCPR में आएंगे तभी आप सोचना है कि 109 इसके कितने एंगल होंगे, समझ आपको, इसके कितने एंगल होंगे, ऐसे आपको सोचना है, कोई भी दिक्कत नहीं सोच तो मैं VSCPR छोड़ आपको बता दूंगा। और भी आप एग्जांपल देख सकते हो, आप घर में बैठकर अमोनिया का निकालो, अब देखो इसमें लोन पेयर भी हाइड्रोजन में शामिल होगा, ठीक है, फील्ड होगा, ठीक है, आप देखो ध्यान से, आप वाटर का निकालो, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग ऐसे प्रूव कर लेना, बनाना नहीं कॉपी, ये sp3 है, ठीक है। चलो आपको ऐसे नहीं निकालवाना पड़ेगा, आपको मैं तरीका बताऊंगा, तुरंत कर लेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर जितने स्ट्रक्चर बनाए हैं वहीं जाएंगे और वहीं से हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है, हम यहाँ तरीका समझेंगे और वहां जाकर के हम हाइड्रोजन निकाल लेंगे। तब तक आज हमारा काम ये होना चाहिए कि हमारे पास sp3 हो गया है, D और D2 पढ़ लेते, दिखते कैसे, ठीक है, होगा भैया, कोई दिक्कत।
sp3 देखो 1 2 3 4 sp3 आजकल सबको क्लियर है ना? थोड़ा सा ओवरलैपिंग का और जिसको समझ में आया होगा उसको घर में जाके इमेजिन करना है ना, एक बार और आगे से बताया हूं मैं, और करना, एक बार करना, 2 बार करना, फिर भी ना बने फिर मेरे से पूछ लेना, फिर मैं 2 मिनट बता दूंगा, ठीक है? फिर बनने लग जाएगा। थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्टली बैठ के करो, है, हंसी मजाक मत करो, हो जाएगा। अब देखो आज से आपको पहले ये मॉलिक्यूल कैसा दिखता था, हम उससे फ्रेंडली हुए, फिर उनकी स्ट्रक्चर देखे, फिर उसके बाद ओवरलैपिंग पढ़ा, फिर हम ये भी देखा क्या ओवरलैपिंग तो करा दी, वो डिस्टर्ब था। अब हम ये पढ़ रहे हैं, अभी हमको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी हमको डिस्टर्ब मिलेगा। ऐसा नहीं, गलत है, करेक्शन चलती रहती है केमिस्ट्री में यार, जानते हो ध्यान से। जैसे ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, आगे इसको टेट्राहेड्रल नहीं पाओगे, इसको टेट्राहेड्रल नहीं पाओगे, उस तरह का चर्चा ऐसा नहीं है। सवाल आते हैं इनसे सब, ऐसा कुछ भी नहीं है, अंडरस्टैंड आपको निकालते आना चाहिए, सेफ पर बात नहीं कर रहे हैं। फिर आप उधर चले जाओगे, फिर आप आगे चलते जाओगे, यही तो क्या है दोस्तों, साइंस है, ये समझो आप, इसी पर अपन लोग पढ़ रहे हैं। हो गया, कहने वाले कह के चले गए, अपन लोग परेशान है पढ़ के, और आपस में एक दूसरे में अपना विरोध चलने लग जाता है, नहीं बताओगे क्या, ठीक है ना, विरोध चलने लग गया, कहने वाले कह के चले गए, लड़ाई गिड़ाई अपने बीच में लग गई, ठीक है ना, काहे लड़ रहा है, कौन बोले? हो गया, बता दो। चलो दोस्तों, अब मैं अपने सब नहीं बनाऊंगा, जो मेन स्ट्रक्चर ये बनाऊंगा, क्लियर दोनों के, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और मैं आपको इनकी एग्जांपल भी नहीं कराऊंगा, तो खुद करेंगे, क्योंकि अब इतने सक्षम हो गए हैं। चलिए, हमारे पास आखिरी के 2-3 मिनट है। चलिए, हमारे पास क्या दोस्तों, अगला एग्जांपल बोलो। sp3d। आप चाहे फूल पत्ती वाला डायग्राम आप बनाते रहना, ठीक है, फूल पत्ती डायग्राम ही तो है और कुछ नहीं है। चलिए, sp3d है, कुल मिलाकर के काम ये आता है कि 1 S 3 P और 1 D शामिल होगा, वही आप बनाओगे, वही बनेंगे। अब कैसा दिखेगा वो बन जाएगा, तो फूल पत्ती मैंने कर लूंगी। चलो, ये होता है दोस्तों ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, ठीक है। अगर आपके पास ये ए होगा, ये बी, ये बी, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जनरल कॉम्बिनेशन बी, ये आपके पास बी, और ये क्या बोलते हैं इसको, ये लिख के भी ऐसे आता है TBP, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, पिरामिडल ट्राइगोनल, ठीक है ना, बाइपैरामीटर। अब दोस्तों बताओ कितने कितने के एंगल है, मुझे बताओ कितने कितने एंगल आपको दिख रहे हैं। देखें ज्योमेट्री, देखें कैसा दिख रहा है। चलो अब मैं आपको ट्राइगोनल दिखाता हूँ, टेट्राहेड्रल दिखा दूं आपको। चलो मैं सभी ज्योमेट्री दिखाता हूँ। आपने BCl2 देख लिया, SP देख लिया, SP दिख रहा है सबको, देखो सभी लोग, SP दिख रहा है, जितना अपन ने पढ़ा उतना देख लेते हैं। SP2 देखें, जैसे दिखाऊंगा वैसे देखना। ये SP2 दिख रहा है, मर्सिडीज साइन देखो दिख रहा है, ऐसे सेम प्लेनर क्यों कह रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। काटो को देखो, आधा कटा, कटते 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 चला गया, अपना ही मिरर मिल जाए, ठीक है। चलो टेट्राहेड्रल देखें, चलो आइए टेट्राहेड्रल देखते हैं। दिख रहा सबको टेट्राहेड्रल? यस सर। गिनना 10 कितने हैं एंगल, दिख रहा है? अरे गिनना है, आप लोगों को दे दिया, ठीक है ना, दिख रहा है टेट्राहेड्रल, क्लियर हो गया। इसको देखें कैसा है, हर केस में जानते हो आप एक बॉन्ड बढ़ते जा रहा है, तो आपको बनाए, इसको आप बीचों बीच महसूस करना है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। ये ट्राइगोनल, दिस इज प्लेनर, ये मर्सिडीज साइन, ये वाला, ये मर्सिडीज दिख रहा है, एक बॉन्ड इसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर, एक इसके जस्ट नीचे, समझ रहे हो। मतलब मान लो कि sp2 को और sp को मिला के ऐसे जोड़ दिया है, समझ गए बात को। मतलब आपके पास एक कैसा है, एक आपके पास ऐसा है, एक आपके पास ऐसा है। मुझे बताओ 120 कितने एंगल, 120 3 दिख रहे हैं। 180 कितना है, एक देखो अपोजिट वाला एक, ये वाला 180 के 90 कितने एंगल है, 90 बताओ मुझे, 90 बताओ, 1 2 3 और 4 5 6, नहीं समझ रहे बात को, सब दिख रहा है।
तो मैं साफ साफ लिख दूं इस पर 90 के एंगल है, 180 के और 120 के। आप कितने गिनना चाहते हो गिन सकते हो, स्ट्रक्चर आपको दिखाए हुए हैं तो अपन और अच्छे से गिन लेंगे VSCPR थ्योरी में। कुछ गिनना चाहो बोलो, कौन कौन से एंगल है? 90 का है, 120 का है, 180 का है। क्लियर पॉइंट? चलो क्या कहलाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल आप लोग PCl5 का स्ट्रक्चर आप लोग वो वाला बना लेंगे, ठीक है? एक्साइटेड एक्साइटेड का, ठीक है? 4 लाइन पे जगह। चलो अगला देखें sp3d2, बस लास्ट एग्जांपल बताएगा मैं। और कितने हो गए आप? चौथा और तीसरा फिर तुम देखे हमारे पास है sp3d2, ठीक है? वही चीज बनेगा। हम मेन चीज पर आकर बात कर रहे हैं। मेन चीज पर आप आएंगे, देखो आपके पास कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये सेंट्रल टर्म होगा, ये सेंट्रल टर्म होगा, ये ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। आप इसको महसूस करें, आप इसको महसूस करें। देखो सभी लोग आ जाओ, आप जो स्क्वायर टाइप का बनाए, स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर बना लिया, देख रहे सब लोग, ठीक है? ये दिख रहा है सबको? आप कैसे ही बना सकते हो, मैंने ऐसे बना लिया। अब बताओ अगला 2 बॉन्ड कहां लगे हैं? बहुत बढ़िया, ऊपर की तरफ बना है। एक बॉन्ड ऐसा, देख रहे हो दोस्तों सभी लोग, ये देखो एक बॉन्ड ऐसे की तरफ और एक बॉन्ड ऐसे की तरफ, समझ गए आपको? अब इनको मिलाओ तो आपको ऑक्टाहेड्रल फेस आपको मिलेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। समझ रहे बात को? ये ऑक्टाहेड्रल मुझे मतलब 90 कितने? 1 2 3 4 और 5 6 7 8 8 4 12 12 90 एंगल नीचे भी तो है। 1 2 3 4 4 नीचे 8 9 10 11 12 180 कितने हैं? 3 है। ये 180, ये 180, ये 180। नहीं समझ में आ रहा है? सब दिख रहा है भाई साहब? आपको साफ साफ दिख गया? चलो लिख लो यहाँ पर, बन जाएगा। क्या कहलाता है ये ज्योमेट्री? क्या कहलाती है? ऑक्टाहेड्रल। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल। इस पर आपको 90 के एंगल है और 180 का। 90 भी साफ, और कोई है? कोई नहीं है? 180 की है, ठीक है? 180 3 है, 90 के आप देख सकते हो 12 एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। गिन रहे हो नहीं गिन रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एंगल तो दिख रहा है कितने के हैं, दिख रहा है। चलो आज के लेक्चर को समाप्त कर दें, ठीक है? एक बच गया, कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं। इतना आपने कर लिया। हाँ, एक एग्जांपल PCl5 का आप लोग कर लेना और इसका भी एग्जांपल लिख देता हूं मैं। होमवर्क कुछ नहीं है, होमवर्क की थ्योरी वापस से फिर रिवाइज करो। क्लियर? आप लोगों को SF6, ठीक है? चलो दोस्तों, थैंक यू। समझ में आ गया सबको? थोड़ा मन लगा के बैठो, समझ में आएगा। मन जो बहन बात को बैठो समझ